तो कन्वर्जन भी होने वाला था, मेरे सुनने में आया था। छोड़ो यार, क्या ही बोलना है। मैं सीरियसली ऐसा हुआ था, कन्वर्जन, आस्क्ड फॉर कन्वर्जन। एक रात ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मुझे बोला गया कि ये चीज तुम नहीं कर सकते इसके बाद। एंड आई स्वेयर मैंने अपने मुंह से ये बात बोली, उससे पहले मुझे 4 धाम सारे मंदिर पूरे करनी, क्योंकि फिर मैं कभी नहीं मिल पाऊंगी। जिस रिश्ते की कहानी बिग बॉस के घर से शुरू हुई थी, अब वही रिश्ता एक बार फिर धर्म के सवाल पर सुर्खियों में है। जी हम बात कर रहे हैं हिमांशी खुराना और आसिम रियाज की। दोनों का रिश्ता ख़त्म हुए करीब 2.5 साल हो चुका है, लेकिन अब एक बार फिर इन दोनों की पुरानी लव स्टोरी चर्चा में आ गई है। वजह है हिमांशी खुराना का एक पॉडकास्ट इंटरव्यू। पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट में हिमांशी ने अपने पुराने रिश्ते और उस दौरान सामने धर्म परिवर्तन को लेकर कई ऐसी बातें कही जिनके सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। तो आखिर पूरा मामला क्या है, हिमांशी ने पॉडकास्ट में ऐसा क्या कहा था और आसिम ने किस बात को लेकर सफाई दी, पारस छाबड़ा पर उनका निशाना क्यों माना जा रहा है और आखिर करीब 2.5 साल बाद ये पुराना रिश्ता एक बार फिर विवाद की वजह क्यों बन गया है। चलिए शुरू से समझाते हैं इस पूरे मामले की बैकग्राउंड स्टोरी। हाल ही में हिमांशी खुराना पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट में पहुंची। वहां बातचीत का एक बड़ा हिस्सा उनकी पर्सनल लाइफ और पुराने रिश्ते से जुड़ रहा है। जब पारस ने उनसे उनके रिलेशनशिप के दौरान धर्म बदलने से जुड़ा सवाल पूछा गया है। हिमांशी ने कहा कि वह सीधे तौर पर कन्वर्जन नहीं कहेगी। उनके मुताबिक उनके एक्स पार्टनर उन्हें अपने धर्म की अच्छी बातें समझाते थे और चाहते थे कि वह उन बातों को समझे और स्वीकार करे। हिमांशी ने यह भी बताया कि उनके लिए ये स्थिति आसान नहीं थी। उनकी अपनी आस्था और विश्वास थे और वह अपने धर्म को छोड़ना नहीं चाहती थी। यानी उनके सामने सवाल सिर्फ प्यार और रिश्ते का नहीं था, बल्कि अपनी पहचान और आस्था को लेकर भी था। और यहीं से ये मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया। हालांकि हिमांशी ने बातचीत में आसिम का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया गया, लेकिन उनके पुराने रिश्ते को देखते हुए लोगों ने इस बयान को आसिम रियाज से जोड़ना शुरू कर दिया। और इस बीच बातचीत का सबसे ज्यादा चर्चा में आने वाला हिस्सा हिमांशी ने जब बताया कि एक वक्त पर उनके मन में ये सवाल तक आने लगा कि आखिर उनके अंतिम संस्कार का तरीका क्या होगा, यानी उन्हें जलाया जाएगा या दफनाया जाएगा। सोचिए कि इस रिश्ते में बात अगर इस सवाल तक पहुंच जाए कि भविष्य में अंतिम संस्कार किस धार्मिक परंपरा से होगा, तो जाहिर है कि मामला सिर्फ 2 लोगों की पसंद नापसंद का नहीं रह जाता, ये सीधे तौर पर व्यक्ति की धार्मिक पहचान और आस्था से जुड़ जाता है। हिमांशी ने अपने उस दौर की मानसिक स्थिति को लेकर भी बात की और बताया कि वह इस परिस्थिति को लेकर काफी उलझन में थी। उनके मुताबिक उन्होंने भगवान से प्रार्थना की और बाद में हालात बदल गए। यही बयान सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया है, क्या हिमांशी अपने और आसिम के रिश्ते के दौरान धर्म को लेकर हुए मतभेद की बात कर रही थी। अब आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े ट्विस्ट पर। हिमांशी के बयान पर अब आसिम रियाज ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। आसिम ने इंस्टाग्राम पर एक लंबा बयान शेयर करते हुए साफ कहा है कि उन्होंने कभी किसी से धर्म बदलने के लिए नहीं कहा। उन्होंने इस बात से साफ इनकार किया है कि उन्होंने हिमांशी पर धर्म परिवर्तन के दबाव बनाया था। आसिम ने धर्म को लेकर चल रही चर्चा पर नाराजगी भी जाहिर की। उनका कहना है कि धर्म जैसे संवेदनशील मुद्दे को किसी के खिलाफ नफरत या नेगेटिविटी फैलाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। आसिम का जवाब धर्म तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने करियर और पैसों से लेकर उठ रही चर्चाओं पर भी प्रतिक्रियाएं दी। आसिम ने कहा कि उन्हें अपना करियर बनाने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की ज़रूरत नहीं थी और अगर किसी को पैसे को लेकर तुलना करनी है तो बैंक स्टेटमेंट सब कुछ साफ कर सकते हैं। यानी आसिम ने इशारों में ये भी कह दिया कि उनके करियर और आर्थिक स्थिति को लेकर अगर कोई सवाल उठाता है तो वह ज़रूरत पढ़ने पर दस्तावेज के जरिए अपनी बात साबित कर सकते हैं। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि अब मामला सिर्फ रिलीजन तक नहीं रहा, बल्कि रिलेशनशिप, करियर और पैसे तक पहुंच गया है। अब बात करते हैं उस हिस्से पर जिसने इस पूरे मामले को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। आसिम ने पारस छाबड़ा का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया, लेकिन उनके बयान में पॉडकास्ट होस्ट को लेकर साफ इशारा माना। आसिम ने कहा है कि किसी के पुराने रिश्ते और पर्सनल लाइफ को सालों बाद दोबारा चर्चा में लाकर गॉसिप करना उस व्यक्ति के बारे में कम और ऐसा करने वाले व्यक्ति के बारे में ज़्यादा बताता है। यानी आसिम का सवाल था कि जब रिश्ता कई सालों पहले ख़त्म हो चुका है तो पुरानी निजी बातों को दोबारा क्यों सामने लाया जा रहा है। और बात यही खत्म नहीं हुई। आसिम ने पॉडकास्ट होस्ट पर भी तंज कसते हुए ये भी कहा कि दूसरों की पर्सनल लाइफ पर चर्चा करने के बजाय उन्हें जिम पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इस बयान को सोशल मीडिया पर पारस छाबड़ा के खिलाफ आसिम का
इनडायरेक्ट अटैक माना जा रहा है। अब आसिम के बाद हिमांशी का भी जवाब आया। हिमांशी ने भी सोशल मीडिया के जरिए इस पूरे विवाद पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बहस को स्टॉर्म इन आ टी कप बताया जा रहा है, यानी एक छोटी सी बात को बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया। हिमांशी ने संकेत दिया है कि उन्होंने पॉडकास्ट में अपने निजी अनुभव के बारे में बात की थी, लेकिन सोशल मीडिया पर उस बातचीत को लेकर जिस तरह की बहस शुरू हुई वह उनके मुताबिक जरूरत से ज्यादा बढ़ गई। हालांकि उनकी ये इंस्टाग्राम स्टोरी बाद में डिलीट भी कर दी गई और यही बात लोगों के बीच चर्चा का एक और विषय बन गई है। अब जरा पीछे चलते हैं, अब जानते हैं आसिम और हिमांशी की लव स्टोरी की कहां से इनका बॉन्ड स्टार्ट हुआ था। हिमांशी खुराना और आसिम रियाज की मुलाकात बिग बॉस में हुई थी। शो के दौरान दोनों की नज़दीकी बढ़ी। आसिम ने हिमांशी के प्रति अपनी भावनाओं का इजहार किया और धीरे धीरे दोनों का रिश्ता घर के बाहर भी आगे बढ़ गया। इसके बाद दोनों को अक्सर साथ देखा गया। सोशल मीडिया पर दोनों की तस्वीरें और वीडियो फैंस के बीच काफ़ी पसंद किए गए। दोनों ने साथ में काम भी किया, यानी एक वक्त पर हिमांशी और आसिम की जोड़ी को बिग बॉस की सबसे चर्चित जोड़ी में से गिना जाता था। लेकिन हर रिश्ते की तरह इस रिश्ते में भी समय के साथ मुश्किलें आई और आखिरकार करीब 4 साल बाद साथ रहने के बाद दोनों ने सितंबर 2023 में अपने ब्रेकअप का ऐलान कर दिया। उस वक्त हिमांशी ने अलग अलग धार्मिक मान्यताओं को रिश्ते के खत्म होने की वजहों में शामिल बताया। इसलिए अब जब दोबारा धर्म और आस्था से जुड़ी बातें सामने आई तो पुराना मामला फिर चर्चा में आना शुरू हो गया। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हिमांशी और आसिम का रिश्ता सिर्फ धर्म और आस्था की वजह से ख़त्म हुआ था या उनके पीछे और भी कोई वजह थी, क्योंकि दोनों के ब्रेकअप के वक्त भी कोई तरह की चर्चाएं सामने आई थी। लेकिन अब हालिया बयानों ने धार्मिक मतभेदों वाले एंगल को फिर से चर्चा में ला दिया है। एक तरफ हिमांशी का कहना है कि उनके लिए अपनी धार्मिक पहचान से समझौता करना स्वीकार्य है, दूसरी तरफ आसिम का कहना है कि उन्होंने कभी किसी से धर्म बदलने के लिए नहीं कहा। तो जाहिर है दोनों के नज़रिए में अंतर है और जब तक दोनों पक्षों की पूरी कहानी सामने नहीं आती तब तक ये कहना मुश्किल है कि उस वक्त वास्तव में क्या हुआ था। इसलिए इस पूरे मामले में दोनों के बयानों को उनके अपने पक्ष के रूप में देखना ज़रूरी है। अब सवाल यह है कि आखिर ये पुरानी बात इतनी तेज़ी से वायरल क्यों हो रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह बिग बॉस की पुरानी फैन फॉलोइंग। आसिम और हिमांशी की जोड़ी को बिग बॉस के समय से ही बड़ी संख्या में लोग फॉलो करते हैं। उनके रिश्ते की हर छोटी बड़ी अपडेट सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी रहती है। ऐसे में जब इतने साल बाद पुराने रिश्ते से जुड़ा कोई संवेदनशील बयान सामने आता है तो सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया आना तय है। कुछ लोग हिमांशी के अनुभव का समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग आसिम की सफाई को सही मान रहे हैं और कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि इतने साल बाद पुराने रिश्ते की निजी बातें दोबारा चर्चा में लाने की ज़रूरत क्या है। यानी सोशल मीडिया पर मामले फिलहाल 3 हिस्सों में बटा दिखाई दे रहा है। हिमांशी का पक्ष, आसिम की सफाई और पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट को लेकर उठ रहे सवाल। तो दोस्तों, कभी बिग बॉस के घर में शुरू हुई एक लव स्टोरी करीब 4 साल तक चली, फिर सितंबर 2023 में दोनों अलग हो गए और अब करीब 2.5 साल बाद वही रिश्ता एक बार फिर सुर्खियों में है। लेकिन इस बार वजह प्यार या ब्रेकअप नहीं बल्कि रिलीजन, कन्वर्जन, आस्था, पुराने रिश्ते की निजी बातें हैं। हिमांशी ने अपने अनुभव के बारे में बात की, आसिम ने धर्म परिवर्तन के दावे को खारिज किया और आसिम ने पैसे और करियर को लेकर भी अपनी बात रखी। पारस छाबड़ा पर इनडायरेक्ट निशाना साधा और इसके बाद हिमांशी ने पूरे विवाद को स्टॉर्म इन आ कप बताया। अब सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ एक पुराने रिश्ते की क्लेरिफिकेशन है या फिर आसिम रियाज और हिमांशी खुराना के बीच एक नया विवाद शुरू हो चुका है। और सबसे बड़ा सवाल, आप किसकी बात से ज़्यादा सहमत है, हिमांशी के बयान से या आसिम की सफाई से? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।